बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको वाव की अक़साम के बारे में थोड़ा बताएंगे। पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा तफसील से हम कहेंगे। वाव की कई किस्में हैं, एक तो आवाज़ के लिहाज से और फिर इस्तेमाल के लिहाज से भी। पहला वाव मिसाल हम कहते हैं वाव मारूफ। एक वाव मारूफ है, ऐसा वाव जो खुलकर आवाज़ दे। तो ये वाव जो है ये खुलकर आवाज़ देता है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं खूब, तो यहाँ पर खाई जो है इसके ऊपर हम पेश लगाएंगे तलफ़ुज़ करने के लिए, और वाव के ऊपर जज़म लगाएंगे तो खूब हो गए। इसी तरह सूर है, नूर है, तो नून के ऊपर पेश और वाव के ऊपर जज़म, तो ये नूर बनेगा, इसकी आवाज़ नूर निकलेगी। तो नूर, इसी तरह सूर, खूब, तो ये सब इनमें वाव मारूफ इस्तेमाल हुआ है। या हम दूर बोलते हैं, दाल वावरी दूर, तो वहाँ पर भी वाव मारूफ। उर्दू हम बोलते हैं, उर्दू दाल वाव, तो वहाँ पर भी वाव मारूफ इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद दूसरा वाव हम देखेंगे वाव मजहूल। ये कम आवाज़ देता है, हालांकि इसे माकाबल हरफ पर भी पेश ही होता है, लेकिन ये पूरी आवाज़ नहीं देता, कम आवाज़ देता है। मिसाल हम उर्दू का लफ्ज़ ही लेंगे पहले, तो हम उर्दू जो है उर्दू पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर वाव मारूफ है। अगर हम उर्दू पढ़ेंगे तो क्या गलत होगा, यानी उर्दू, जिस तरह हम कहते हैं TWO2, अंग्रेजी में कहते हैं TWO2, और टू का मतलब होता है दो, लेकिन यहाँ पर हम उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? असल में वजह ही यही है कि वहाँ पर उर्दू में वाव मारूफ इस्तेमाल हुआ है। और जो दो लफ्ज़ है, दो दाल वाव दो टू, तो उसमें वाव मजहूल इस्तेमाल हुआ है, यानी उसमें वाव मजहूल की आवाज़ है, तो वहाँ पर इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं। इसी तरह हम पढ़ते हैं शोर, तो आवाज़ कम निकल रही है, हम शूर नहीं कहते, हम शोर कहते हैं, हम जोर कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें इसमें आवाज़ कम निकलती है, तो इसको बोलते हैं वाव मजहूल, जहाँ आवाज़ कम निकले। या जो हम बोलते हैं, जो हुआ सो हुआ, तो जो है कम आवाज़ दे रहा है। इसके बाद अक्सर हम देखेंगे जुए शीर, शीर की नहर, दूध की नहर, जुए शीर, तो वहाँ पर वाव मारूफ इस्तेमाल हुआ है। तो ये वाव मारूफ और ये वाव मजहूल का फ़र्क है। अब तीसरा वाव है वाव मादूला। ये ऐसा वाव होता है जो आवाज़ बिल्कुल नहीं देता, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। मिसाल हम लिखते हैं ख्वाब, तो खाई वाव अलिफ बे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वाव जो है इसका तलफ़ुज़ नहीं करते, इसको पढ़ते नहीं हैं, हम ख्वाब कहते हैं, हम ख्वाब नहीं कहते हैं। इसी तरह ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश ख्वाहिश, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम ख्वाहिश नहीं पढ़ते, हम ख्वाहिश पढ़ते हैं। इसी तरह ख्वा, तो असल में वो लफ्ज़ खाई वाव अलिफ है, तो ख्वा होना चाहिए था, लेकिन हम ख्वा नहीं पढ़ते, ख्वा मुखा या तनख्वाह, हम पढ़ते तनख्वाह, तो वाव नहीं पढ़ते वहाँ पर, इसको वाव मादूला बोलते हैं। ये असल में साइलेंट होता है, जिस तरह KNIFE नाइफ हम बोलते हैं, लेकिन के साइलेंट होता है तो हम नाइफ बोलते हैं। तो इसी तरह वाव मादूला जो है ये साइलेंट रहता है। अच्छा, अब आगे हम जाएंगे वावलीन पर। वावलीन जो है ये भी एक वाव ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये जो वाव से माक़ाबल हर्फ होता है, इससे पहले हर्फ होता है, उस पर ज़बर होती है। मिसाल हम बोलते हैं तवाना। अब देखिए यहाँ पर न तो मारूफ है, न तो मजहूल है, और न ही मादूला है। हम तवाना बोलते हैं, वाव से पहले जो हर्फ है उस पर ज़बर है, तवाना, ठीक है। तो इसी तरह बोलते हैं तवा, तो इसको बोलते हैं वावलीन, यानी ऐसा वाव जिसके माक़ाबल हर्फ पर ज़बर हो, तवाना। इसी तरह बोलते हैं हम तवा। या हम बोलते हैं शौक, असल में शौक है, हम शौक बोलते हैं, वो गलत है, शौक। कौम, तो काफ के ऊपर ज़बर है, काफ के ऊपर ज़बर और फिर वाव, कौम, शौक, तो इसको कहते हैं वावे लीन। तो ये आवाज़ के लिहाज से ये वाव। उसके बाद एक और वाव है वावे अतफ, उसको बोलते हैं। तो वावे अतफ जो है, असल में अतफ कहते हैं जोड़ने को, तो ये जोड़ने का काम करता है। ये वाव दो अल्फाज होते हैं, दो अल्फाज को ये जोड़ता है और उनको मुरक्कब बनाता है, क्योंकि हर लफ्ज़ पहले मुफरद होता है और कभी कभार उनको जोड़ने के लिए हम हमज़ा का इस्तेमाल करते हैं, ये का इस्तेमाल करते हैं, हमज़ा और ये का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वाव का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वाव मिसाल के तौर पर आप देखें, और ज़्यादातर ये फ़ारसी अल्फाज जो है, फ़ारसी अल्फाज का मुरक्कब बनाने के लिए वाव का इस्तेमाल होता है। शामो सहर, शामो सहर, अब शाम है और फिर वाव है और उसके बाद सहर है,
यानी वाव अलग है, लेकिन हम इस वाव को शाम व सहर पढ़ते हैं और इसी को बोलते हैं वाव अतफ। नशेब व फराज हम कहते हैं। इसी तरह से मिसाल ये जो ये एक और बात इसमें आएगी वो ये कि शाम व सहर, ये वाव जो है हम शाम व सहर नहीं पढ़ेंगे बल्कि शाम व सहर पढ़ेंगे। और ये वाव जो है इसको समझने के लिए आप एक मिसाल लें, मिसाल ज़मीन व आसमान भी हम कहते हैं। तो ज़मीन जो है, ज़मीन फिर वाव फिर आसमान, वाव जो है इसको हम ज़मीन की नून के साथ मिलाएंगे, ज़मीन वाव को नून के साथ मिलाएंगे तो ज़मीनो बनेगा, ज़मीनो आसमान। क्योंकि इस वाव की आवाज़ में अलिफ और वाव है, ओ व नहीं है, वो नहीं है, ओ है, तो ज़मीनो आसमान। तो यहाँ पर ज़मीनो आसमान, नशेबो फराज, इसको बोलते हैं वाव लीन। एक और वाव है, इसको बोलते हैं वाव कस्मिया। ये ज़्यादातर अरबी में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में भी होता है कभी कभार। मिसाल हम कहते हैं वल्लाह, असल में लफ्ज़ अल्लाह है, जो ही हम वाव सामने लगाएंगे तो वल्लाह बन जाएगा, और वल्लाह का मतलब है अल्लाह की कसम। इसी तरह कुरान की जो सूरतें हैं, सूरह शम्स, वश्शम्स वद्दुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, तो वहाँ पर भी आप देखें बार बार वाव, यानी इन आयात में वाव जो है वो वाव कस्मिया है, यानी कसम खाई जा रही है, कभी रात की, कभी सूरज की, कभी किसी और, या वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो वहाँ पर भी कसम खाई जा रही है। तो ये आप देखें कि यहाँ पर ये वाव जो है ये वाव कस्मिया है। इसके बाद है वाव ज़ायद, और वाव ज़ायद जो है, वाव ज़ायद ये मिसाल वलेकिन, एक मिसाल नहीं आप, ये ज़ायद होता है वलेकिन, लेकिन एक लफ्ज़ है, लेकिन रस्म खत में कभी कभार शायरों ने वलेकिन भी इस्तेमाल किया है, वलेकिन एक लफ्ज़ है, और उसके बाद फिर वलेक भी लिखा है शायरों ने, वलेक, वाव लाम एक काफ, वलेक यानी काफ जिसको हम कीप बोलते हैं, वही काफ, वो काफ ही असल वलेक। इसी तरह वले ये इस्तेमाल होते हैं, इसको वाव ज़ायद बोलते हैं, यानी अगर हम इसको इस्तेमाल ना करें तब भी लेकिन तो अपना लफ्ज़ है ही वहाँ पर। तो इसी तरह से एक और वाव आम तौर पर इसको हम छोड़ते हैं, ये वाव जो है, इस वाव को वाव मद्दा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाव जो है ये वाव दो वाव के बराबर होता है। उसकी एक वजह है, मिसाल हम कहते हैं, कभी लिखते हैं बताओ, तो बे ते अलिफ, और वाव जो है उसके ऊपर हम हमजा लगाते हैं। जब हमने वाव के ऊपर हमजा लगा दिया तो ये समझ लें आप, यहाँ पर ये वाव जो है ये 2 बार पढ़ा जाएगा, बताओ, जाओ, हम कहते हैं जाओ, वाव के ऊपर हम हमजा लगाएंगे, तो हमजा लगाने से क्या होगा, ये वाव जो है ये 2 बार पढ़ा जाएगा। जिस तरह से हम अलिफ मद्दा जो है वो 2 बार पढ़ते हैं, आ। इसी तरह वाव, तो वाव जो है यहाँ पर ये बताओ या जाओ में, इसको हम बोलते हैं, ये वाव जो है ये मद्दा है, यानी ये 2 बार पढ़ा जाएगा, बताओ जाओ। अच्छा, एक आखिरी बात, ये वाव जो है ये हुरूफ इल्लत में से है। हुरूफ इल्लत का मतलब जिस तरह आप वावल बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उसी तरह ये भी हुरूफ इल्लत है। वाव, अलिफ और ये है, और ज़ेर ज़बर और पेश है, इनको बोलते हैं वाव इल्लत। तो वाव इल्लत भी एक वाव जो है, वाव ये हुरूफ इल्लत में से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।